नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। रेशो प्रोपोर्शन जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसके हम प्रश्न कर रहे हैं। टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट जो हमारी सीरीज स्टार्ट होती उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था और आज हम इसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो पिछले 3 वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न है उन्हें हमने एक साथ लेकर आए हैं और मैं आपसे ये वादा करता हूं अगर आप ये प्रश्न कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। आपके सामने कोई भी रेशो प्रोपोर्शन का प्रश्न आएगा, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहें। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 1.8 तथा 3.2 के मध्य अनुपात तथा 5 और 3 के तृतीय अनुपात के मध्य का अनुपात बताइए। मतलब क्या है कि 1.8 और 3.2 का क्या निकालना है, हमको निकालना है इनका क्या, मिड प्रोपोर्शन। ठीक है, मध्य अनुपात मिड प्रोपोर्शन निकालना है। तो इसका मिड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखो ये होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 32 अपॉन में 100। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। इसका क्या करेंगे रूट, तो 9 का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय ये क्या होगा 32 दूनी 64, 64 कितना आ जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा अपॉन में 10, तो कितना आएगा 24 को लिख सकते हैं 2.4। क्या आ जाएगा इसका मिड, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.4। ठीक है, अब क्या करना है, 5 और 3 का क्या निकालना है, तृतीय अनुपात। तो क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन, क्या होता है मैंने आपको बताया था बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। तो बी स्क्वायर कितना होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 5, तो कितना होगा 9 अपॉन 5 हो गया। तो यहाँ पर अनुपात में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 अपॉन में 5। तो यहाँ पर एक 2.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। 24 पंजे 120 होता है तो ये हो जाएगा 12:9। तो 3 से काटनेंगे, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, तो 4 अनुपात 3। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 4 अनुपात 3 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है, प्रत्येक में अगर 30 जोड़ दे तो अनुपात 9 अनुपात 10 हो जाता है। यहां पर मैंने आपको बताया था कि लड़ाई कंसेप्ट को यूज करेंगे। आपको मैंने अच्छे से समझाया था लड़ाई कंसेप्ट क्या होता है। तो वहां पर देखो क्या बोला कि पहले अनुपात कितना है 3 अनुपात 4। अब प्रत्येक में कितना जोड़ा, 30 जोड़ा दोनों तरफ, तो अनुपात कितना हो गया 9 अनुपात 10 हो गया। अब क्या करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई और इनका अंतर 10 3 30 9 चौक 36, तो अंतर कितना आ गया 6। यहां पर क्या करना है 30 कॉमन लेना है इन दोनों का डिफरेंस, तो 30 गुना में 1। तो यहां पर 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 पंजे 30, 5 आ गई। अब निकालना है कि दोनों संख्याओं का योग बताओ। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है 7, रेशो में तो 7 है लेकिन 1 की वैल्यू 5 है, तो 7 पंजे 35, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ए और बी की आय का अनुपात 5 अनुपात 3 है और उनके व्यय का अनुपात 9 अनुपात 5 है। यदि ए की आय बी के व्यय को दुगनी है तो क्या है, ए की आय, देखो ए की आय बी के व्यय की दुगनी है, उनके व्यय का अनुपात कितना है 9 अनुपात 5 है। ये ए है, ये ए की क्या है इनकम है और ये बी का क्या है एक्सपेंडिचर है। तो यहां पर पूछा गया है कि यदि ए की क्या है, ए की आय मतलब ए की इनकम और बी का क्या है एक्सपेंडिचर, उसका जो रेशियो है वो कितना है 2 अनुपात 1 है। मतलब क्या है कि इसका ये क्या है, देखो ए है और ये बी है, ये ऐसे है। ठीक है, ये क्या है, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। मतलब क्या है कि इसका और इसका रेशियो जो है वो क्या है 2 अनुपात 1 है। इसका मतलब हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो इनका अनुपात 2 अनुपात 1 आ जाएगा। देखो ये 10 ये 5 तो 2 अनुपात 1 आ गया। तो ऊपर हो गया 10 और ये कितना 6, नीचे आया 9 और ये कितना होगा 5। तो अब पूछा गया है क्या है कि उनकी बचत का अनुपात बताओ। ये तो हो गया इनकम, ठीक है, ये हो गया एक्सपेंडिचर। अब इनका अंतर कितना है, 10 में से 9 गया 1 और 6 में से 5 गए थे 1, तो 1 अनुपात 1 आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि 4a = 6 b = 5 थी, तो a b c का अनुपात बताओ क्या होगा। इसमें आप देखो आप क्या करो, यहाँ पर 4a पर क्या रखो, हाथ रखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 30 अनुपात। फिर b को हाथ रखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कितना होगा 20, फिर अनुपात। फिर c को छुपाओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये कितना होगा 24। तो आप किससे काट सकते हैं, 2 से काट लो, 15 10 और 12, तो 15 10 12 कहां पर है, 15 10 12 ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राम और रहीम के मासिक आय का अनुपात 4 अनुपात 3 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3 अनुपात 2 है। ये कौन है, ये राम है और ये रहीम है। ये क्या है इनकम है और ये है एक्सपेंडिचर। यहां पर बोला गया है कि प्रत्येक हर महीने में 5000 रुपए की बचत करते हैं। देखो बचत कितनी कर रहे हैं, बचत को बोला गया है कि 5000 की बचत कर रहे हैं, कितने की 5K। ठीक है, यहां पर भी 5K की बचत कर रहे हैं। तो बोला है कि मासिक आय क्रम से क्या होगी, तो क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई और उनका डिफरेंस
4 दूनी 8, 3 3 9, डिफरेंस कितना गया 1। यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ 5000, तो 5 कॉमन लेंगे 5 के, और ये कितना का इनका अंतर आ गया 1। तो एक की वैल्यू कितना की 5000, और यहाँ पर क्या बोला है कि तो कितना आ जाएगा, राम और रहीम की जो क्या होगी मासिक आय कितना होगा, इसमें 5000 की मल्टीप्लाई, इसमें 5000 तो 5 को 20 और 15, 20000 और 15000 ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20000 15000 ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया गया है, जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक्स और वाई संख्याएं हैं, उनका योग 48 है। देखो एक्स प्लस वाई जो योग दिया गया है वो 48, और अंतर कितना है एक्स माइनस वाई, अंतर दिया गया है 6। तो आपको एक्स और वाई का मान निकालना है। तो क्या यहां से आप कर सकते हैं, इन दोनों का योग कर लो, दोनों समीकरण, ये समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2, इनका योग करो तो y से y कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना हुआ 54। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 27 आ गई। ठीक है, अगर x की वैल्यू 27 आती है तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 21 आ जाएगी। तो x और y का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 27:21। तो 3 से काटेंगे 9 बार, और 3 से काटेंगे ये कितना है 1 है। ठीक है, और 3 से काटेंगे 7 बार, तो 9:7, जो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:1 है, प्रत्येक में 5 की वृद्धि की जाती है तो 3:2 हो जाता है। फिर से लड़ाई कंसेप्ट का यूज कर लेंगे। 2:1 है, 5 की वृद्धि की जाती है दोनों तरफ, फिर क्या होता है, तो अनुपात जो नया अनुपात है वो 3:2 हो जाता है। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, मतलब इनका अंतर कितना हो गया 1। यहाँ पर क्या है देखो 5 5 है, प्लस में तो कॉमन, और इन दोनों का अंतर मल्टीप्लाई बाय 1, तो एक का मान कितना गया, एक का मान आ गया 5। आपको क्या निकालना है कि दोनों संख्याओं के योगफल निकालना है। तो 2 और 1 3, योगफल कितना है 3, लेकिन रेशो में है तो 3 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 की, तो 5 के कितना होगा 15। तो आपका जो आंसर होगा 15 होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और आप यहां से प्रश्न करने के बाद आपके सामने अगर रेशो प्रोपोर्शन का कोई भी प्रश्न आता है तो आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। a प्लस बी अनुपात b अनुपात b प्लस c अनुपात c अनुपात c प्लस a का अनुपात दे दिया गया है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस c इक्वल टू कितना आ गया, यह आ गया 6 7 13 और 5 18। तो यहां से आप a प्लस बी प्लस c का मान निकाल सकते हैं। ये होगा a प्लस बी प्लस c का मान कितना आ गया 9 आ गया। यहाँ पर दिया गया देखो a प्लस b का मान कितना गया 6 दिया गया, तो c का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से c का मान आ गया 3। b प्लस c का मान दिया गया 7, b प्लस c का मान 7 दिया गया, तो a का मान कितना आ गया 2, ये होगा 2 3 5, तो b का मान कितना आ गया 4। अब आपको निकालना क्या है, c प्लस c अनुपात में a प्लस b का, तो c कितना है 3, और a प्लस b कितना है, a प्लस b कितना है 6, तो कितना आ जाएगा 1:2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 1:2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 1 में आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग कितना है 1029 है। यदि मैं संख्या 1:2:4 के अनुपात में, तो बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर तो कितना हो जाएगा, देखो इनके वर्गों का योग। आपको पता हो जब अनुपात में रहता है तो अनुपात में इनके साथ एक कांस्टेंट भी रहता है, एक अचर रहता है जो x मान लेते हैं हम जिसको, तो कितना हो जाएगा, पहले का 1x का मतलब x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर। तो इनका योग का क्या देगा, वर्गों का योग कितना है 1029 1029। तो ये कितना होगा 16 4 20 और 21x स्क्वायर, 21x स्क्वायर का मान कितना होगा 129 हो गया। अगर हम इसको 21 से काटें तो 21 चौक 84, 21 चौक 84, तो कितना बचा 189, तो 21 निम्मा 189। तो यहां से x स्क्वायर का मान आ गया कितना 49। तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या होगा √49। √49 किसका मान होता है, ये 7 का होता है, तो 7 हो जाएगी। तो अब आपको क्या निकालना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 1, और ये कितना है 4, तो इनका बीच का अंतर कितना है 3, लेकिन 3 क्या है रेशो में 3x आएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 7, तो 3 × 7 तो कितना आ जाएगा 21। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 21 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों मतलब बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है वो 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं, तो उन बच्चों का बताओ जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते। अब यहां पर देखो क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है कि 3:2 में है, 20% तो छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, 25% लड़के भी छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते मतलब 80% जो लड़कियां हैं वो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करती, और 75% क्या है गर्ल्स छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करती। तो यहां पर आप क्या कर लेंगे, यहां पर आप लगा सकते हैं क्या, मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको बताया था क्या नाम लेते हैं, जीएसएम मेथड के बारे में बताया था।
JSMN जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, छोटा लेना है, कितना होगा 75 प्लस ये देखो कितना है, ये कितना है 5 अधिक है 5 या 15, 15 बटे के कटेगा सब में बटेगा 3 2 5 में बटेगा, तो 5 से काटेंगे 3 बार, तो 75 और 3 कितने हो गए 75 और प्लस 3 कितना होगा 78। तो 78% कितने हैं ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, तीन संख्याएं हैं 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में, उनके योग का दुगना, मतलब योग का दुगना दिया गया है, तो क्या होगा देखो यहाँ पर क्या होगा 2 प्लस 3 प्लस 5, इनके योग का जो दुगना है, इनके योग का जो दोगुना है वो कितना है, वो 200 है, तो इनका योग कितना होगा 10, 10 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी 100। तो एक की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं हम, एक की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। यहां पर बोला गया कि तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसके साथ 5 गुना में 10, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 गुना में 10 50। अब इसका वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 50 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 5 5 25 और 2 जीरो साथ में मिल जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 4x प्लस के 5 अनुपात 3x प्लस के 11 इक्वल टू कितना देगा 13 अनुपात 17, तो 5x प्लस के 4 अनुपात में 4x माइनस 1। तो आपको क्या करना है, x का मान निकालना है, ये होगा 4x प्लस के 5 अपॉन ये होगा 3x प्लस के 11 इज इक्वल टू 13 अपॉन 17, तो 17 चौक कितना होता है 68 प्लस के 17 5 कितना होता है 85 इज इक्वल टू कितना होगा 13 थी 39x प्लस ये कितना होगा 13 11 थी 33 और कितना होगा 143। आप यहां से निकाल सकते हैं, ये कितना होगा 39 दूनी 78, ये होगा 29x इज इक्वल टू, इसमें से 85 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8 और 6 14, ये कितना आ जाएगा 8 और 5 कितना आ जाएगा 58 आएगा। तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू 2 आने पर यहां पर रख सकते हैं 5 दूनी 10 और 4 14 अनुपात में 4 दूनी 8 और 1 7, तो कितना होगा 7 दूनी 14, मतलब क्या होगा 2 अनुपात 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 अनुपात 1। क्लब के पुरुष और महिलाओं का जो संख्या का अनुपात है 5 अनुपात 6 है, ये मेल है और ये क्या है ये फीमेल है। 22 महिलाएं क्लब के छोड़ने पर यह अनुपात उलट जाता है। अब क्या हुआ, पुरुषों की संख्या बताओ। देखो 22 महिलाएं हैं, 22 महिलाओं ने यह अनुपात छोड़ दिया, ठीक है, तो अनुपात कितना हुआ 6 अनुपात 5 हो गया। अब बताओ कि क्या पुरुषों की संख्या क्या है। आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, ये क्या है, ये है 5x, ये क्या है 6x, इसमें से क्या हुआ 22 चली गई तो कितना हुआ, ये अनुपात कितना होगा 6 अनुपात 5 हो गया। तो 5 5 25x इक्वल टू कितना हुआ, ये होगा 36x इक्वल टू कितना हुआ, बताओ कितना हुआ, ये हुआ कितना 22 6 132 माइनस, सॉरी ये अगर माइनस में 132। अब यहाँ पर निकाल सकते हैं 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये x भी है, 11x बराबर कितना होगा 132, तो x की मान यहाँ से निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना का 12, x की वैल्यू 12 आ गई। अब हमको निकालना क्या पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या कितनी है 5x, तो 5 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना होगा 12 पंजे 60, तो संख्या कितनी आ जाएगी पुरुषों की संख्या कितनी 60 थी, जो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 3 4 9 के चौथे अनुपातिक फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है BC अपॉन A, तो BC कितना हो जाएगा 9 4 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 3 इक्वल टू कितना होगा 36 में अपॉन में 3 का 12, तो और 2 और 98 के माध्य अनुपाती, ठीक है, मिड प्रोपोर्शन किसका, मिड प्रोपोर्शन कितना था अंडर AB, 2 गुना में किसका 98, 98 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना में 49, तो यहां से क्या निकल जाएगा 4 का निकल जाएगा 2 और 49 का 7, तो कितना हो जाएगा 14। अब आपको क्या करना है, इनका अनुपात ज्ञात करना है, तो 12 अनुपात 14, तो 2 से काटेंगे 6 बार और 2 से काटेंगे 7 बार, तो 6 अनुपात 7, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, 20 37 54 105 में से क्या घटाया जाए, x घटाया गया है, तो इस क्रम में संख्या का अनुपात होगा और 7x - 5 और x + 1 का मध्य मध्य अनुपात ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो अब आपको पता है कि यहाँ मैंने क्या बोला, जब पिछली क्लास में बताया था a इक्वल टू कितना मानो 20, b इक्वल टू क्या होगा 37, c इक्वल टू कितना हुआ 54 54 और d इक्वल टू कितना हुआ 105। तो आपको क्या करना है a और d की मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 20 गुना में कितना होगा 105 माइनस BC की 37 गुना में 54,
अपोन में कितना होगा ए प्लस डी कितना होगा 125 माइनस के किसका होगा बी प्लस सी कितना हुआ यहाँ पर देखो 7 4 11 और 5 और 3 8 9, ये कितना होगा 91। तो आप यहां से निकाल सकते हैं। आप क्या करो देखो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं 27 कितना हो जाएगा 27 पंजे 135 होता है। क्या आप क्या कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ पर 21 पंजे 105 18 तिया 54। तो आप ऐसा करो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना में 10। उसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 गुना 3 गुना 5, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 7 21 पंजे 105। अब आप इसको देखो यहाँ पर 37 और 54 को कैसे लिख सकते हैं, आप 54 को लिख सकते हैं 18 तिया 54। मतलब क्या हो सकता है 6 गुना 9, 9 गुना में 6। तो आप देखो कॉमन क्या ले सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 कॉमन ले सकते हैं। और कॉमन क्या ले सकते हैं, क्या आप 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 तो कॉमन नहीं ले सकते, तो 6 कॉमन ले सकते हैं। या फिर आप क्या करो मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से, आप मल्टीप्लाई कर लो या फिर कॉमन ले लो। देखो जैसे आपको उचित लगे वैसे कर सकते हैं आप। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं 6 कॉमन ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखो मैंने अगर 6 कॉमन लिया तो कितना होगा 10 100 70 70 पंजे कितना होगा 35 350। 6 कॉमन लेने पर क्या हुआ, ये अंदर आ गया 350 माइनस में। अगर यहाँ से 6 कॉमन लेता हूँ तो 37 की 9 की मल्टीप्लाई कितना होगा 9 7 63, कितना बचा 6 9 3 27 और 6 33, ठीक है। अपोन में कितना आ जाएगा, ये देखो ये आ जाएगा कितना 4 और 3 34। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो 6 गुना में ये कितना होगा 17 और 34, तो 17 दूनी 34, 2 से काटेंगे 3 बार। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2। तो यहां से आप निकाल सकते हैं 7 दूनी 14 में से 5 गए 9, इनका मिड प्रोपोर्शन निकाल लें 9 और गुना में ये कितना होगा 7 दूनी 14, x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 3। तो यहां से लिखते हैं 7 या 21, 21 में से 5 गए कितना होगा 16 गुना में 3 और 1 4। तो इसका क्या निकालना है आपको अनुपात, तो 16 चौका 64 कितना था 8 आता है। तो मध्य अनुपात कितना आ जाएगा 8। आपका राइट आंसर कितना है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न आपके सामने है 24 और 150 के बीच मध्यानुपाती, 24 और 150 के बीच क्या मध्यानुपाती मिड निकालना है। तो कितना होगा, मैंने अभी आपको बताया अंडर रूट ऑफ ए बी, 24 गुना में कितना होगा 150, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ये हो जाएगा कितना, आप इसको कर सकते हो 4 गुना में 6, 4 गुना में 6 गुना में कितना होगा 15 50 150। अब देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 गुना में 900, तो 2 गुना 30 कितना हो जाएगा 60। तो इसका मिड प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। यहाँ पर क्या आएगा 60 अनुपात 12 और 6 रूट 5 के तृतीय अनुपात। थर्ड प्रोपोर्शन कितना होता है बी स्क्वायर अपोन है, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 रूट 5, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 गुना में 5 अपोन में 12, तो 12 तिया 36, तो कितना आ जाएगा 15। और इनका निकालना है हमको अनुपात, तो कितना आ जाएगा 15 चौका 60, तो मतलब 4 अनुपात 1। तो 4 अनुपात 1 कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है और यदि y 38.4 और तृतीय अनुपाती है तो ट्रू x अपॉन y का मान ज्ञात करो। अभी मैंने आपको सेम टू सेम प्रश्न करवाया है, बस आपको क्या है x y का मान निकालना है। जैसे x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर बस आपको बता देता हूँ, ये होगा 12.8 मल्टीप्लाई बाई 64.8, ये तो हो जाएगा x, और y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा कितना b स्क्वायर अपॉन a 57.6 मल्टीप्लाई बाई 57.6 और अपोन में क्या होगा, अपोन में होगा 38.4। तो आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है और वैल्यू रखकर आपको डायरेक्ट आपको आंसर निकाल लेना है। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। एक समानुपात के पहले 3 पद क्रम से 3 5 21 है, इसका चौथा पद बताइए। तो 4 प्रोपोर्शन क्या होता है BC अपॉन ए, तो क्या होगा BC अपॉन ए 3, नीचे आएगा ऊपर क्या आएगा 5 गुना में 21, तो 3 सते 21, तो 7 पंजे 35। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि Q और R का मध्यानुपाती P है, ठीक है, Q और R का मध्यानुपाती कितना है P दिया गया है, Q प्लस P की वैल्यू 4 अनुपात में P प्लस R की वैल्यू 4। यहां से आप QR का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप देखिए। तो यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि QR की वैल्यू क्या हो जाएगी P स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ से आप वैल्यू रख सकते हैं और डायरेक्ट इसको आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, 2 क्वेश्चन में आपको होमवर्क दिए हैं, दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि x + 4 x + 12 x - 1 x + 5 समानुपात में है, तो x और x - 7 के बीच मध्यानुपाती। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका,
ये सब मैं प्रश्न आपको करा चुका हूं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो जो प्रश्न बता रहा हूं आपको। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो, ये प्रश्न है कि 0.6 0.18 का तृतीय अनुपाती, ठीक है, ए है, और क्या होगा 0.5 और 1.5 का तृतीय अनुपाती बी। तो आपको अनुपात बी बताना है, तो ए अनुपात बी बताना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसका तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपाती कितना होता है, बी स्क्वायर अपोन ए, तो कितना जगह 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1.8 अपोन में कितना जगह 0.6 अनुपात। इसका निकालना है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 अपोन में 0.5 आपको निकालना है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, आप यहां से कर सकते हैं 3 टाइम्स, ठीक है, यहां से चला जाएगा, ये भी कर जाएगा 3 टाइम्स। तो 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे यहां से, तो यहां से चला जाएगा ये, तो कितना जाएगा 6 अनुपात 5, 3 6 18, 3 5 15। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ऐसे बहुत प्रश्न करा चुका, पहली क्लास में मैंने आपको सेम प्रश्न कराया था, ठीक है। आपका अगला प्रश्न क्या है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात, ए और बी उनकी आय का अनुपात कितना है 3:5, उनके व्यय का अनुपात कितना है 4:7। यहां पर बोला गया है कि ए 16,000 रुपए 16 के और बी 26,000 रुपए की बचत करता है, ये 26 के की बचत करता है, ठीक है। अब यहां पर क्या आ गया, उनके व्यय के बीच का अंतर बताओ, उनके व्यय के बीच का अंतर निकालना है। तो यहां से क्या करो, देखो 7 या 21, 5 चौक 20, एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहां पर क्या है, देखो इन्हें कॉमन नहीं ले सकते, तो मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना होगा। 16 सप्ते कितना होगा 112, 112 के माइनस से कितना होगा 26 चौका कितना होता है 4 6 24 और 4 दूनी 8 10, 104, 104 के, तो मतलब कितना बचा, एक की वैल्यू बच गई 8 के, तो कितना होगा 8 के बच गई। अब आपको निकालना क्या है, यहां से निकालना है उनके व्यय के बीच का अंतर, उनके व्यय के बीच का अंतर आपको निकालना है। तो यहां आप क्या कर सकते हैं, देखो यहां से आप क्या निकालेंगे, इनकी निकाल लेंगे क्या इनकम। तो 8 के 24,000, ए की तो कितनी आ गई, ए की आ गई 24,000, बी की कितनी आ जाएगी 8 पंजे 40, 40,000 आ गई। अब देखो कितने बचाता है 16 बचाता है ए, तो कितना था 8,000 रुपए खर्च करता है, मतलब एक्सपेंडिचर कितना है 8,000 रुपए खर्च करता है। बी कितना बचाता है 26,000, तो 26,000 कितने खर्च करता है 14,000 खर्च करता है। अब यहां से हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इनका व्यय का अंतर। 8 और 14 का अंतर कितना होगा 6,000, तो ये कितना खर्च करता है, इनका अंतर कितना है खर्च का 6,000। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने LMN का अनुपात देगा 1 2 4, तो ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आप LMN की वैल्यू रख सकते हैं 5 गुना में 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस n का स्क्वायर 16, तो 16 4 20 5 25, ठीक है। 25 अपॉन में कितना होगा, l का स्क्वायर कितना होगा 1, ये होगा अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 5। तो यहां पर आप क्या सकते हैं, आपका आंसर कितना आ जाएगा 5। लेकिन आपके साथ इसमें क्या होगा, इसमें l आएगा या नहीं आएगा, आप ये बात देखो बस। l का मान कितना दिया गया है 1 दिया गया है, यहाँ पर l का मान कितना दिया गया है 1 दिया गया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर इसके साथ सफिशिएंट में 1 भी आएगा, मतलब इसका आएगा 5l। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है AB 2:3, AD 3:4, ED 3:5 है, तो E और B का मान बताओ। देखो ये क्या है, AB का अनुपात कितना है 2:3, AD का अनुपात कितना है 3:4। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर देखो इसको बराबर कर लो, ठीक है, इसको बराबर कर लो, तो कितना हो जाएगा 3, इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे 3 की मल्टीप्लाई और इसमें करेंगे 2 की मल्टीप्लाई, तो A का अनुपात कितना आ जाएगा 6, ABD का अनुपात कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 6:9 कितना आ जाएगा 8। अब आपको निकालना है ED का मान, ED का अनुपात कितना दिया गया है, E और D का दिया गया है 3:5, तो यहाँ पर D बराबर कर लेंगे, तो इसमें करेंगे 30, इसमें करेंगे 5 की मल्टीप्लाई में, पूरे में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30:45:40 अनुपात इसमें 8 की मल्टीप्लाई करेंगे होगा 24। अब निकालना किसका है, E और B का, ये तो हो गया E 24 अनुपात, ये हो गया B 45, तो कितना हो सकता है, आप इसको निकाल सकते हैं किससे 3 से, ये 8 बार और ये 15 बार, तो 8:15, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपका क्या है, यहाँ पर क्या है, ये होमवर्क है, मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ, अभी पीछे ही कराया था मैंने, ठीक है। अगर 14 संख्या अधिक होती तो अनुपात ये हो जाता। तो यहाँ आपके टॉप 60 क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं, टॉप 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला चैप्टर आपका क्या होगा, अगला चैप्टर आपका है पार्टनरशिप, ठीक है। जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे 2 क्लास के अंदर अंदर और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।